वेलकम टू तेज एजुकेशन। तो आज हम मध्य प्रदेश से करंट अफेयर का पार्ट नंबर 9 लेकर आए हैं। और आप परीक्षा से पहले 100% इस वीडियो को पढ़कर जाइएगा, क्योंकि भाई मध्य प्रदेश से करंट अफेयर हमारे वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। प्लेलिस्ट में जाकर आप मध्य प्रदेश करंट अफेयर के सभी वीडियो जरूर देखिएगा। अब आप हमारा तेज एग्जाम ऐप डाउनलोड करें, जहां आपको हमारे इस करंट अफेयर के पूरे पीडीएफ उपलब्ध कराए दिए गए हैं। पूरे पीडीएफ हमने डाल रखे हैं भाई, और ये सब व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज करके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है कि किस राज्य के द्वारा कोरोना संक्रमण नियंत्रण के लिए आईआईटीटी रणनीति का क्रियान्वयन आरंभ किया गया है। तो ये राज्य है भाई हमारा मध्य प्रदेश, जिसके द्वारा आईआईटीटी रणनीति का क्रियान्वयन आरंभ किया गया है। प्रश्न है कि भाई मध्य प्रदेश की किस आदिवासी बहुल जिले में, जी हाँ, दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है। तो आदिवासी बहुल जिले में ये दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है, और यह झाबुआ जिले में भाई यह सेवा जो है शुरू की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य में आनंद विभाग का पुनर्गठन किया गया है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि आनंद विभाग का पुनर्गठन जो है मध्य प्रदेश में ही किया गया है। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा कोविड-19 के संभावित मरीजों की मॉनिटरिंग करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप विकसित किया गया था। तो याद रखिएगा, कोविड-19 के संभावित मरीजों की मॉनिटरिंग करने के लिए सार्थक ऐप जो है डेवलप किया गया मध्य प्रदेश शासन के द्वारा। प्रश्न बनता है कि मंत्री श्री सिलावट ने इंदौर के कौन से अस्पताल को आधुनिक रूप देकर मॉडल अस्पताल बनाए जाने की घोषणा की है। तो ये जो शहर है भाई, सॉरी इंदौर शहर के कौन से हॉस्पिटल को, तो इंदौर शहर के MY हॉस्पिटल को जो है आधुनिक बनाए जाने की जो है घोषणा की है। प्रश्न है कि शिक्षक शिक्षा विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार में सुझाव के लिए पोर्टल www.vvSSS.org का शुभारंभ किसने किया। तो आप याद रखिएगा, इसका शुभारंभ किया इंदर सिंह परमार ने। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि समेकित सड़क दुर्घटना डेटाबेस ऐप के माध्यम से मध्य प्रदेश के कितने जिलों में भाई डाटा संग्रहण कार्य प्रस्तावित है। तो ये कुल 11 जिलों में प्रस्तावित है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि भारत सरकार के द्वारा स्ट्राइव योजना में प्रदेश की कितने शासकीय ITI का चयन हुआ है। तो इसमें भाई प्रदेश की 20 ITI का चयन हुआ है, इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि प्रदेश के तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों का 100% सोलराइजेशन करने के निर्देश जो है किसने दिए हैं। तो आप याद रखिएगा, 100% सोलराइजेशन करने के जो निर्देश हैं भाई, यह यशोधरा राजे सिंधिया ने दिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि प्रदेश के कितने अनुसूचित जाति बहुल ग्रामों का चयन आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किए जाने के लिए किया गया है। तो ये कुल 1033, कितने भाई 1033 का चयन किया गया है। प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के पद पर रखेगी, या सब इंस्पेक्टर का पद उन्हें देगी। तो ये हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने ही घोषणा की है कि जो भी पदक जीतेंगे उन्हें सब इंस्पेक्टर पद दिया जाएगा। प्रश्न है कि डोर टू डोर मध्याह्न भोजन राशन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य भाई कौन सा बन गया है। तो डोर टू डोर मध्याह्न भोजन राशन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य हमारा मध्य प्रदेश ही बन गया है। प्रश्न बनता है कि समर्थन मूल्य पर खरीदे गए गेहूं का वैज्ञानिक तरीके से भंडार करने में देश का अग्रणी राज्य भाई कौन सा बन गया है। तो याद रखिएगा, ये भी हमारा मध्य प्रदेश ही बन गया है। प्रश्न बनता है कि भारत सरकार ने, जी हाँ, भारत सरकार ने किसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया। तो भाई इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य को। किसे भाई, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य को जो है इको सेंसिटिव जोन घोषित किया। प्रश्न है कि अमरकंटक ताप विद्युत गृह को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए जारी सर्वश्रेष्ठ विद्युत ग्रुप की सूची में भाई कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। इसे भाई दूसरा स्थान जो है प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि देवास प्रसिद्ध है भाई किस लिए। तो आप हमेशा याद रखना कि देवास जो है करेंसी नोट की छपाई के लिए प्रसिद्ध है, इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि राज्य सरकार ने 2020-21 में प्रदेश में कितनी गौशालाओं के निर्माण की जो है स्वीकृति प्रदान की है। तो
कुल 2409 गौशालाओं के निर्माण की जो है स्वीकृति प्रदान की है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा कौन से जिले की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नाजरा खान कोविड वुमन वॉरियर सम्मान से नवाजा जाएगा भाई। तो कोविड वुमन वॉरियर सम्मान से नवाजा जाएगा, किनको भाई नवाजा गया, तो ये शिवपुर की हैं नाजरा खान प्रश्न है, और ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। प्रश्न बनता है कि किस क्षेत्र की विद्युत वितरण कंपनी देश की पहली विद्युत वितरण कंपनी बनी है भाई, जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वॉइस वोट की सुविधा उपलब्ध कराई है। तो ये है आपकी मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के जिले में, जी हाँ, ऑटोमेटिक सांची डेयरी संयंत्र का लोकार्पण कहाँ पर किया गया, तो ये ऑटोमेटिक सांची डेयरी संयंत्र का जो लोकार्पण है वह यह सागर में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कब से गेहूं, चना, मसूर की समर्थन मूल्य पर खरीदी प्रारंभ करने की घोषणा की है, तो इसका सही जवाब है 15 मार्च। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि श्री राम माधव की पुस्तक विकोज इंडिया कम फर्स्ट का विमोचन किसने किया, क्या है विकोज इंडिया कम्स फर्स्ट का विमोचन किसने किया, तो आप याद रखिएगा इसका विमोचन किया भाई शिवराज सिंह चौहान ने। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किस जिले में लोक सेवा केंद्रों पर वही फीडबैक मशीन का उद्घाटन किया, तो लोक सेवा केंद्रों पर फीडबैक मशीन का उद्घाटन किया भाई कहाँ, सागर में। कहाँ पर किया भाई, सागर में ये उद्घाटन किया। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि निःशक्त जन कल्याणक आयुक्त ने किस जिला प्रशासन को 15 दिनों में दिव्यांगों को 100% UDID कार्ड जारी करने के निर्देश दिए, तो ये है भाई इंदौर में ये निर्देश दिए गए थे। प्रश्न बनता है कि किस जिले की बंदर झिरिया के निवासियों को शासन के द्वारा जमीन का पट्टा वितरित किया जाएगा, तो ये पट्टा वितरित कहाँ पर किया गया भाई, ये आपका बालाघाट में वितरित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने किस जिले में माइक्रो उद्यान सिंचाई योजना का शिलान्यास किया, तो इसका शिलान्यास जो है यह धार जिले में किया था भाई। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश के कौन से रेलवे स्टेशन को बाल मित्र स्टेशन बनाने का निर्णय लिया गया, तो बाल मित्र स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है भाई इटारसी रेलवे स्टेशन को। किसे भाई, इटारसी रेलवे स्टेशन को बाल मित्र स्टेशन बनाया जाएगा। प्रश्न है कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स 2019 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर भाई कौन सा है, तो आप याद रखें मध्य प्रदेश का जो सबसे प्रदूषित शहर है यह है भाई आपका सिंगरौली। कौन सा है, सिंगरौली मध्य प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर है। प्रश्न है कि चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म भाई किस जिले में हुआ था, तो आप हमेशा याद रखें कि चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म जो है झाबुआ जिले में हुआ। कहाँ पर भाई, झाबुआ में चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ। तो दोस्तों इस तरह आप मध्य प्रदेश का पूरा करंट अफेयर पढ़ने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा और PDF तेज एग्जाम ऐप पर आपको मिलने वाले हैं भाई।